आपने अपना जो लक्ष्य बनाया है वो इसलिए कि आपके अंदर की आवाज़ आपसे बार बार कहती है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य आप में है। यदि लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान बुद्धि में पूरी तरह और ठीक नहीं बैठा होगा, यदि लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का पूरा निश्चय नहीं होगा, तो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास भी पूर्ण ठीक नहीं होगा, बल्कि ढीला होगा। यदि लक्ष्य पाने का पक्का इरादा है तो आलस्य, अलबेलापन और टाल मटोल को छोड़ दो। थोड़ी सी कठिनाई आई और प्रयास ढीला पड़ जाता है। क्या कहते हो? हम लक्ष्य तो पाना चाहते हैं, मगर क्या करें? हम सुबह उठना तो चाहते हैं, मगर हम टाइम टेबल के अनुसार चलना तो चाहते हैं, मगर ये मगर नहीं, मगरमच्छ है। इससे बचकर रहो। बहानेबाजी बंद करो। जब परीक्षा के दिन पास आ गए तब रात दिन का ख्याल नहीं रहता, बल्कि खूब मन लगाकर प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि लक्ष्य सामने है। तो हर बहानेबाजी छोड़ो। प्रतिदिन लक्ष्य सामने हो। हर दिन को परीक्षा का दिन समझो। फिर मगर नहीं आएगा, भाग जाएगा। सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। लक्ष्य साफ नज़र आएगा, तब जी जान लगा दोगे। अर्जुन बनो अर्जुन। अर्जुन ने चिड़िया और मछली की आँख के सिवाय कुछ नहीं देखा और परीक्षा पास की। इन बातों को सोचकर अब आलस्य, अलबेलापन छोड़ दो। थकावट, आराम की आदत, लोक लाज का डर और खुद ही सोच सोच कर बनाई हुई ऊंची ऊंची दीवारों से अपने प्रयास को, कोशिश को ढीला नहीं करना है। यही बार बार सोचो, मुझे सफलता हासिल करनी ही है। परमात्मा ने आपको अनेक शक्तियाँ दी हैं, सोचने समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति आदि। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जिसकी गति बहुत तीव्र है। यदि उस शक्ति का तत्काल उपयोग न किया तो वह जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलती। समझे? जी हाँ, वह शक्ति है समय। समय आपको इतनी बड़ी मात्रा में मिला है कि इसके सदुपयोग के प्रति अलबेले हो जाते हो और कहते हो मेरे पास समय नहीं है। भाग रहे हो। समय तो आपके पास पर्याप्त है, लेकिन समय प्रबंधन नहीं है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सीखो। याद रखिए, समय तो अपनी गति के अनुरूप ही चलता आया है और चल रहा है और चलता रहेगा। अपनी प्राथमिकता, समय निर्धारण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करो। इन्हीं से समय प्रबंधन संभव है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है। इसके साथ ही अपनी अस्त व्यस्त जीवन शैली को सुव्यवस्थित करो। जो सोचो वह करो। अपनी सोच को कार्य का रूप दो, तभी समय का सार्थक उपयोग हो सकता है। अब उठो और लक्ष्य को पाने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ो। सफलता निश्चित है, तुम्हारे इंतजार में है।